Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia। बेटा एनईडी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस हो गई है, यानी कि वो तमाम बच्चे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप लोगों की मेरिट लिस्ट अभी फाइनली अनाउंस कर दी गई है। मेरिट लिस्ट आपने देखनी कैसे है मैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा मेरिट लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा होगा। काफी हद तक आप उससे मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो। लास्ट ईयर की आप मेरिट लिस्ट को देखते हुए काफी हद तक एक आइडिया ले सकते हो। आप सबसे पहले गूगल के ऊपर जाएंगे बेटा, गूगल के ऊपर जाने के बाद आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या काम करना है, सबसे पहले नंबर के ऊपर आप यहां पे जाके लिखोगे एनईडी यूनिवर्सिटी। सही है, एनईडी यूनिवर्सिटी के मेन पेज के ऊपर आप आओगे, फर्स्ट प्रोविजनल कॉल लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर ये एक और चीज देख लीजिए कि भाई वो तमाम बच्चे जो कि किसी भी बीई के प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, बीएस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे या आर्किटेक्चर प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, उन सब लोगों को एडमिशन के टाइम के ऊपर तकरीबन 1,11,000 रुपए सबमिट करवाने होंगे। यानी कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, मैं भी सारी बातें एक्सप्लेन भी करूंगा आप लोगों को। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरिट लिस्ट को आपने देखना है, देखने के बाद एडमिशन शेड्यूल में जाके चेक करना है कि किस दिन आपका इंटरव्यू है। उस दिन आप ये पैसे लाजमी तौर पर लेकर जाओगे, इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं होती। आप चाहो तो एनईडी जाके उनसे बात कर सकते हो, मगर अगर आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो एक्सेप्ट बीएससीएस, उसके लिए आपको 1,11,000 रुपए इंटरव्यू के टाइम पे एनईडी में सबमिट करवाने होंगे। इंटरव्यू में सिर्फ पैसे सबमिट करवा के आपको फिर फील्ड मिल रही होती है। आपका जिस दिन नाम होता है इंटरव्यू के डे पे जाके आपको लाजमी तौर पे पैसे लेके जाने हैं। और अगर बीएससीएस में अप्लाई कर रहे हो मेन कैंपस में तो उसकी फीस है 1,20,000 रुपए। इसके अलावा बीएस कंप्यूटर साइंस और बीई सिविल इंजीनियरिंग थर्ड कैंपस के लिए फीस भी 1,20,000 1,21,000 के करीब की आ रही है। अब देखो मेरिट लिस्ट को आपने देखना कैसे, इस पोर्टल के ऊपर आप क्लिक करोगे, इस एडमिशन शेड्यूल के ऊपर ये आपके पास सेल्फ फाइनेंस की, स्पॉन्सर की, हर चीज की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो भैया देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लेट सपोज वो तमाम बच्चे जिन्होंने कराची बोर्ड से अप्लाई किया है, तो कराची बोर्ड के बच्चे क्या करेंगे, इस पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर हम देखें तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास क्या नाम आ गया, भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर ये पूरी की पूरी हमारे पास मेरिट लिस्ट आ गई। अब हमने करना क्या है, आपने अपना नाम चेक करना है। जैसे कि पहले नंबर के ऊपर अवैस अहमद खान आ रहे हैं, अलिशबा खान आ रही हैं, नवीद जाहिर मेरे बैच का बच्चा 97 जिसके नंबर आए थे। इसके अलावा अलिशबा खान आ गई। इसके अलावा आपके पास निशंत कुमार आ गया, निशंत कुमार भी बैच का था, सुनहरा फातिमा बैच की थी। तो भाई आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर जाने, तो बेटा देखो जैसे ही आपके पास ये मेरिट लिस्ट ओपन हो जाएगी ना, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करना है, जाके इस यूनिवर्सिटी की कॉल लिस्ट को चेक करना है। कॉल लिस्ट में आपका नंबर कहां पे लाइक कर रहा है, आप इसको CTRL-F दबा के अपना नाम भी चेक भी कर सकते हो कि भाई आपका नाम कहां पे लाइक कर रहा है। जैसे कि मुझे दिख रहा है निशंत कुमार का चौथी पोजीशन है एनईडी के अंदर, माशाल्लाह से बैच का बच्चा था। नवीद जाहिर अभी 97 जो स्कोर लेकर आया था, मोर देन 75 बच्चों ने इस दफा एनईडी के अंदर 90 या उससे ज्यादा का स्कोर किया है। पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ये नहीं होगा, वो आपको बोलेंगे हमारी ये पोजीशन आ गई, ये पोजीशन आ गई। उनसे जाके जरा पूछिएगा कितने बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया है। एक या दो बच्चे होंगे, मुश्किल से 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से मोर देन 75 बच्चों ने इस दफा 90 प्लस का राउंड नंबर 2 में स्कोर किया है। तो अगर आप सिर्फ यहां पे चेक करो ना कितने बच्चों का टेस्ट वेटेज देख लो, कितने बच्चों का 50s में आ रहा है, तो भाई पूरी मार्केट डिस्टर्ब कर दी है। तो अब आप यहां पे जाके अपना नाम सर्च करोगे, आपका जैसे कि लेट सपोज एक बच्ची है हफ्सा शकील, शकील अहमद साहब की साहबजादी, तो इनका देखो इनका 91.51 का इनका मेरिट स्कोर है। और इनका नंबर क्या है, इनका नंबर है हमारे पास 13वां नंबर है। तो अब आप वापस जरा यहां पर जाओ, प्रोफेशनल कॉल लिस्ट के ऊपर जरा वापस जाओ और इसके ऊपर जाके देखो, यानी कि इनकी इंटरव्यू की डेट कौन सी है, 13वां नंबर था ना मेरिट नंबर। तो 1 से लेके 50 का जो इनका रिपोर्टिंग टाइम है, 25 तारीख फ्राइडे वाले दिन सुबह 9 बजे से लेके 9:30 के दरमियान इनको लाजमी तौर पे रिपोर्ट कर देना है। सुबह 9 बजे से पहले इन्हें एनईडी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में होना चाहिए। सिमिलरली देखो, अच्छा मैं आपको एक और चीज अगर बड़े मजे की दिखाऊं कि जैसे कि हमारे पास एक बच्ची है, इसका नाम है अब्दुल्ला, ये बच्चा है अब्दुल्ला मसरूर। इस बच्चे का ऑल्दो मेरिट स्कोर 91.67 का है, मगर इस बच्चे ने सेल्फ फाइनेंस में भी अप्लाई किया हुआ है, स्पॉन्सर पे भी किया हुआ है। तो ये बात मैं आप लोगों को कह रहा था ना कि देखो जिस बच्चे का 90 तक का एग्रीगेट होता है वो भी स्पॉन्सर पे अप्लाई करके बैठा हुआ होता है। ऑल्दो इस बच्चे को हर फील्ड मिलेगी। ये जो अब्दुल्ला मंसूर है, अब्दुल्ला मंसूर का मेरिट नंबर 12वां है। जैसे कि भैया इस बच्चे ने भी आपके पास स्पॉन्सर पे अप्लाई किया हुआ है। तो भाई विद इन 400 के अंदर अगर आपका मेरिट नंबर लाइक कर रहा है, आपको कोई ना कोई कंप्यूटर की फील्ड मिल जाएगी। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। अगर आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, यहाँ पे कहीं ना कहीं सीट डिस्ट्रीब्यूशन सारी की सारी एनईडी की गिवन होंगी, नहीं तो प्रोस्पेक्टस में भी आपको मिल जाएंगे। प्रोस्पेक्टस ओपन करोगे ना, इसमें भी आपको सारी की सारी सीट डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी फील्ड क्या होती है। सही है। तो नॉर्मली आपके पास लगभग जिन बच्चों का शुरू के 300 के अंदर मेरिट नंबर आ रहा है कराची बोर्ड से, तो आपको कोई ना कोई कंप्यूटर की फील्ड मिलने के इम्कान ज्यादा हैं।
अगर कंप्यूटर की फील्ड नहीं मिलती तो यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, CS वगैरह या BCIT नहीं मिलती तो फिर आप पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल में चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स चले जाओ, वो भी कंप्यूटर की सब फील्ड्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई इसी तरीके से वो बच्चे जो कि A लेवल्स बैकग्राउंड के या हैदराबाद बोर्ड का अगर कोई स्टूडेंट है, देखो भाई हैदराबाद बोर्ड की ये मेरिट लिस्ट आ गई। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये सैयद अब्दुल राफे मेरे बैच का बच्चा है, सैयद अब्दुल राफे सन ऑफ सैयद अवैस मुश्ताक। अब देखो भाई इस बच्चे का मेरिट स्कोर 90 का आ रहा है। पलक फजाज का आ रहा है आपके पास 90.71 का। तो भाई शुरू के आपके पास खाली 34 बच्चों को बुलाया गया, क्योंकि 34 सीट्स हैं हैदराबाद बोर्ड की, क्योंकि 34 खाली सीट्स हैं तो सिर्फ टॉप पे 34 को बुलाया गया है। अब अगर ये 34 बच्चे सीट्स को छोड़ेंगे तो फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, ध्यान में रखिएगा। जैसे कि कराची बोर्ड के अंदर आपके पास कितने बच्चों को बुलाया गया, 1800 के करीब बच्चों को कराची बोर्ड से बुलाया गया होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि कराची बोर्ड के बच्चों की कितनी सीट्स हैं, 1700 सीट्स हैं। तो कराची बोर्ड की चूंकि रेगुलर के ऊपर 1700 सीट्स हैं तो टॉप के 1700 बच्चों को भी बुलाया गया है। 73.18 के ऊपर ये लास्ट बच्चे को कॉल किया गया है। तो जिन बच्चों का 73 से कम का मेरिट स्कोर है तो बेटा ऑल दो चांसेस हैं कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, मगर बेहतर है कि साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटी को भी सोचना स्टार्ट कर दो। पहले से बता रहा हूं, बेहतर है कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करना स्टार्ट कर दो, बेहतर है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर दो। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, ऑल दो सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, मगर टॉप की सारी फील्ड उस वक्त निकल जा रही होती हैं। तो जब टॉप की फील्ड निकल जाती हैं, जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते, अब देखो जरा गौर से बात समझिएगा, इन बच्चों ने करना क्या है, अपने अपने नाम के साथ जैसे 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 बच्चों का इंटरव्यू की डेट्स आएंगी, ये बच्चे जाएंगे, जैसे हैदराबाद बोर्ड के बच्चे हैं, कराची बोर्ड के बच्चे हैं, अपनी अपनी जो भी आपकी इंटरव्यू की डेट है ना, आपने उसके ऊपर लाजमी तौर पे मौजूद होना है। जैसे कि लेट्स सपोज हैदराबाद बोर्ड वालों की 22 तारीख सुबह 9 बजे हैदराबाद बोर्ड का इंटरव्यू है। इंटरव्यू में आपको एडमिशन फीस लेकर जानी होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था NET का वे फॉरवर्ड क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, किस तरीके से सीट ऑफर होती है। तो आप अपने एडमिशन डॉक्यूमेंट्स साथ साथ एडमिशन फॉर्म की कॉपी और ये एडमिशन फीस वगैरह लेकर जाओगे, आपको एट अ टाइम जो भी फील्ड्स अवेलेबल होंगी वो फील्ड्स आपको मिल जाएंगी। अगर कोई बच्चा एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू नहीं शो करेगा तो उसके बाद वाले को पर्टिकुलरली चांस मिल जाएगा, वो सीट सेलेक्ट कर सकता है। याद रखिएगा, अगर आपको सीट नहीं भी लेनी, कोशिश करो एटलीस्ट चले जाओ, क्या पता दिल बन जाए। अच्छा, सीट रिजर्व करने का कोई तरीका नहीं होता। अगर कोई बच्चा सोच रहा है ना सर मैं तो MD कैट बैकग्राउंड का हूं, MD कैट का टेस्ट पता नहीं कैसा हो, या सर पता नहीं वो फास्ट का टेस्ट का रिजल्ट क्या है, पता नहीं है अभी सर, तो हम पहले जाके क्या पैसे भर दें, तो याद रखिएगा पहले पैसे अगर भरने पड़ेंगे, लाजमी बात है। और एडमिशन फीस नॉन रिफंडेबल होती है, कुछ पैसे कट के वापस मिल जाएंगे, 60,000 रुपए 80,000 रुपए वापस मिल जाएंगे, बाकी 30-40,000 रुपए नहीं मिलेंगे, पहले बता रहा हूं। तो भाई सोच समझ के आपने काम करना होता है। सेकंड नंबर के ऊपर इसके अलावा और कोई तरीकेकार नहीं होता। और जो बच्चे MD कैट वाले भी हैं, अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या CS के अंदर आपको एडमिशन मिल रहा है, अगर आप ले लेते हो तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, वो पैसे आपके कोई रिटर्न नहीं होंगे। क्लासेस स्टार्ट होने के बाद कोई पैसे नहीं मिलते, कहीं पे भी नहीं मिलते, भाई नॉर्मल सी पॉलिसी होती है। इसी तरीके से भाई बताने का मकसद ये कि अगर आपका नाम इन शुरू के टॉप 1700 में नहीं आया हुआ तो बेहतर है कि बेटा फिर कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट इस दफा अक्टूबर के अंदर होगा, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। सेकंड नंबर के ऊपर जैसे जैसे इस दफा जो लास्ट बच्चे को कॉल किया गया आपके पास रेगुलर कैटेगरी के ऊपर 73.16 है। अच्छा, ये वाले बच्चे सिर्फ सेल्फ के ऊपर बुलाए गए हैं। अब कोई बच्चा बोले सर ये 69.97 वाले को कॉल कर लिया, मेरा नाम नहीं आया, मेरा तो 72 की परसेंटेज थी। भाई ये जो बच्चे बुलाए गए हैं, ये जो आपके पास एडिशनल बच्चे जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी है, ये सिर्फ सेल्फ फाइनेंस के लिए बुलाए गए हैं। अगर तो उस दिन कोई सीट एम्प्टी होगी इन बच्चों के बाद, अगर कोई सीट बचती है तो पहले इन बच्चों को बुलाया जाएगा, नहीं तो फिर एक नई मेरिट लिस्ट आएगी, उसके तहत रेगुलर के ऊपर इनको कॉल किया जाएगा। यानी कि लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, लास्ट बच्चा जो रेगुलर कैटेगरी के ऊपर 1700 के ऊपर मौजूद है वकार अहमद है, सही है। वकार अहमद ने लेट से वो तो अपनी सीट छोड़ दी। अब जब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी ना तो उसके अंदर वकार अहमद का जो मेरिट स्कोर है 73.16, इसके बाद के बच्चों को कॉल किया जाएगा लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, सही है ना। तो आपने परेशान नहीं होना कि सर मेरा तो 71 का स्कोर है, मेरा नाम तो उस मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो भाई आपका नाम इसलिए मेरिट लिस्ट में नहीं, टॉप 1700 के अंदर नहीं है। टॉप 1700 बच्चे जब अपनी फील्ड को चूज कर लेंगे तो उनमें से जो फील्डें बच जाएंगी, किसी ने नस्ट में एडमिशन हासिल कर लिया, किसी ने फास्ट में कर लिया होगा, किसी ने IB में कर लिया होगा, किसी का पाकिस्तान से बाहर का मूड बन रहा होगा, तो भाई जो भी बच्चे फील्ड्स को छोड़ देंगे वो फील्ड फिर आपके पास नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी। अच्छा, मेरिट लिस्ट में लिखा हुआ आता है कितनी फील्ड्स आपके पास अवेलेबल है, सही है ना। अभी तो सारी की सारी फील्ड्स अवेलेबल है। अच्छा, इसी तरीके से स्पॉन्सर की कैटेगरी के ऊपर भी इन्होंने देखो जारी किया हुआ है। A लेवल्स वालों के भी इसी तरीके से स्पॉन्सर की कैटेगरी के ऊपर स्पॉन्सर सीट पे क्लिक करोगे तो देखो स्पॉन्सर सीट वाले आ गए। अब जैसे मैंने बताया था कि भाई 91 पॉइंट अब्दुल्ला मंसूर साहब 91 का मेरिट स्कोर लेकर बैठे हुए, इन्होंने स्पॉन्सर पे अप्लाई किया हुआ था। देखो ये होती है टेक्नोलॉजी कि एक बच्चे को मालूम है कि यार मैंने 91 के ऊपर मैं ऑल्दो मेरा मेरिट है बट रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, उसने फिर भी स्पॉन्सर पे अप्लाई किया हुआ है। जैसे मोहम्मद हसन साहब हैं, अब्दुल गफ्फार साहब के बेटे, तो भाई इनका 89.58 का
ए लेवल्स की कैटेगरी का बच्चा ही R4A का, इन्होंने मगर स्पॉन्सर पे भी अप्लाई किया हुआ है, तो भाई स्पॉन्सर के ऊपर भी इस तरीके से देखो बच्चों को बारी बारी बुलाया जाएगा। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई मेरिट लिस्ट, पहली मेरिट लिस्ट के अंदर सिर्फ आपके पास कितने बच्चों को कॉल किया गया है, टॉप के 1700 बच्चों को। जो लास्ट बच्चा बुलाया जा रहा है ये है वकार अहमद 73.16 का। जब आपके पास ये इस बच्चे का जब लास्ट इंटरव्यू डे होगा ना, किस दिन लास्ट इंटरव्यू डे, मैं वो भी आपको बता देता हूं कि हमारे पास कॉल लिस्ट के अंदर कराची बोर्ड का लास्ट इंटरव्यू डे आ रहा है 4 अगस्त वाले दिन, मंडे को। तो 4 अगस्त के बाद फिर 5 अगस्त 6 अगस्त को आपकी दूसरी नई मेरिट लिस्ट आएगी। आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होगा कि न्यू मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट कराची बोर्ड की कब आएगी, थर्ड कब आएगी। तो जब ये टॉप के 1700 बच्चे कोई ना कोई फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर पर्टिकुलरली आपके पास क्या होगा, न्यू मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। सेम गोज फॉर दी ए लेवल, सेम गोज फॉर दी कराची बोर्ड, सेम गोज फॉर दी सिंध बोर्ड, सेम गोज फॉर दी मीरपुर खास, सक्कर, लाड़काना, नवाबशाह। सही है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो बताने का मकसद ये है कि बेटा मेरे प्यारे शागिर्दों, आप में से जिस बच्चे का जो भी मेरिट स्कोर है, अब देखो आपने पहले तो लाजमी तौर पे चेक करना है कि आपका मेरिट स्कोर बन क्या रहा है, आपने लाजमी तौर पे चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसका मेरिट स्कोर हमारे पास आ रहा है, लेट सपोज कितने का, लेट सपोज एक बच्चा है उसका मेरिट स्कोर आ रहा है 73.91 का। तो 73.91 का जिसका मेरिट स्कोर आ रहा है ना, तो आप यहां पे चेक कर लो कि 73.91 के ऊपर कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है। तो लास्ट 4 इयर्स की ये मेरिट बेटा मेरी डिजाइन करता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मुझे बैठ के कॉपी कर रहे हो उतने, सही है ना। ये मैंने जहां पे भी आपको ये वाली सीक्वेंस एग्जाम है वो मैंने बनाई थी खुद से बैठ के, मेरे पास इसकी रॉ फॉर्म डेटा भी पड़ा हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई तो आप यहां से चेक कर सकते हो कि 73 के ऊपर कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप देखोगे अगर इस मेरिट लिस्ट में 69 वाले भी फील्ड्स अवेलेबल हैं, 68 वाली भी हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो भी इन 1700 में मौजूद हैं जिनको सिर्फ सीएस करने का शौक है। अब सीएस नहीं मिल रही तो वो फिर कोई फील्ड जाके सेलेक्ट ही नहीं करते। या फिर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारा बच्चा इन 1700 में ऐसा भी होगा जिसने सेल्फ या स्पॉन्सर पे अप्लाई किया हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने सेल्फ पे अप्लाई किया हुआ होगा ना, तो उसको जब सेल्फ की फील्ड मिल जाएगी तो उसकी जो रेगुलर के ऊपर फील्ड थी ना वो तो किसी ने नहीं उठाई, तो रेगुलर के ऊपर फिर वो आगे आती जाती है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, सेल्फ की सीट रेगुलर वाले को नहीं मिल सकती। यानी कि भाई कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर मुझसे, सर अगर कोई फील्ड सेल्फ के ऊपर खाली रह जाए क्या वो रेगुलर वालों को मिलेगी? नहीं मिलेगी बेटा, वो फील्ड एनईडी बेकार जाने देगा, उसके ऊपर पैसे एनईडी ने कमाने होते हैं भाई, हर यूनिवर्सिटी का ये पॉलिसी है भाई। सो बताने का मकसद ये है कि अगर कोई फील्ड एनईडी के अंदर सेल्फ की है तो सेल्फ के खाली बच्चे को मिलेगी, सेल्फ अप्लाई किया है। स्पॉन्सर की है तो स्पॉन्सर के बच्चे को मिलेगी। रेगुलर की जो सीट सिर्फ रेगुलर वाले को मिल सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर अगर सीटें एम्प्टी रह गई तो रेगुलर वाले को दे दी जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि जो सेल्फ की सीट्स होंगी सेल्फ के बच्चे को मिलेंगी। तो इन 1700 के अंदर जो कराची बोर्ड के बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फास्ट एडमिशन हासिल कर लिया, अब वो एनईडी में एडमिशन नहीं ले रहा, लेट सपोज, या नस्ट में एडमिशन हो गया, जीआईकेआई में हो गया। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका फॉर एग्जांपल आपके पास पर्टिकुलरली एडमिशन हो गया सेल्फ की कैटेगरी के ऊपर या स्पॉन्सर के ऊपर, तो वो सीट्स भी एम्प्टी होती जाएंगी। तो जाहिर सी बात है सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, उनमें बच्चों का नाम होगा, मगर ये टॉप की फील्ड्स नहीं होंगी। देखो टॉप की फील्ड्स यानी कि ऐसा नहीं कि वो फील्ड्स खराब होंगे, जैसे इंग्लिश लिंग्विस्टिक है, लोग नॉर्मली स्टार्टिंग के बच्चे नहीं उठा रहे होते, हालांकि मेरी नजर में बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट साइंसेस बहुत अच्छी है, अब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, अर्बन है, बायोमेडिकल है, मटेरियल्स है, ऑटोमोटिव है, मैनेजमेंट साइंसेस है, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल है, अप्लाइड फिजिक्स है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक है, डेवलपमेंट स्टडीज है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, टेक्सटाइल साइंसेस है, सिविल इंजीनियरिंग थर्ड कैंपस है, कंप्यूटर साइंस थर्ड कैंपस। अगर तो इंटीरियर सिंध का कोई बच्चा है तो वो तो थर्ड में जा सकता है, नॉर्मली कराची का बच्चा थर्ड में नहीं जाना जा रहा होता, ये नॉर्मल सी बात होती है। तो बताने का मकसद ये है कि बेटा देखो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि भाई ये तमाम की तमाम चीजें एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। तो अपने खुदारा डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो कोशिश करिए कि दूसरी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये चीज अभी एनईडी का जब रिजल्ट आया तो बेटा मैंने एक बात आपको पहले भी बताई थी कि इस दफा मेरिट हाई होगा। इस दफा मेरिट क्यों हाई होगा? क्योंकि बेटा अब फ्री और एक्सेसिबल तालीम हर एक का हिस्सा है ना। सिर्फ ये घटिया और बेकार कोचिंग सेंटर जो 60,000 रुपए की फीस लेते हैं ना, अब सिर्फ बच्चा उन्हीं के पास जाके तालीम हासिल नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के थ्रू भी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बैचेस के थ्रू भी कर रहा है। हमारे ऑनलाइन बैच से सिर्फ राउंड नंबर 2 से 75 प्लस बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर लिया, 75 प्लस स्टूडेंट ने 90 प्लस का स्कोर लिया। इसके अलावा राउंड नंबर 1 के अंदर 44 बच्चों ने 44 बच्चों ने 90 या 90 ज्यादा का स्कोर लिया। इसका मतलब मेरिट हाई होगा। तो अगर आपका मेरिट लिस्ट के अंदर टॉप 300 के अंदर टॉप 200 में नाम है, कराची बोर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूं, तो भाई चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई कंप्यूटर की फील्ड मिल जाएगी, तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम गोज फॉर द ए लेवल्स। मैं एक आसान तरीकेकार बताता हूं, प्रोस्पेक्टस में जाके सीट डिस्ट्रीब्यूशन को ओपन करो, सीट डिस्ट्रीब्यूशन को ओपन करो, अपने बोर्ड की देखो कितनी सीट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हैदराबाद बोर्ड की अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, बीसीआईटी के अंदर लेट्स सपोज 8 सीट्स अवेलेबल हैं, तो टॉप के जो 8 बच्चे हैं ना उनमें से आपको कोई ना कोई फील्ड मिल जाएगी। अगर टॉप के 8 में आ रहे हैं कंप्यूटर की कोई ना कोई फील्ड मिल जाएगी, बाकी बच्चों को जाहिर सी बात है दूसरी फील्ड ऑफर हो रही होंगी। तो जैसे जैसे बच्चे फील्ड लेते जाएंगे तो जो फील्ड्स एम्प्टी होंगी वो बाद की मेरिट लिस्ट वालों को मिल रही होंगी। तो
अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो खुदारा दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इस दफा जो एनईडी यूनिवर्सिटी का एग्जाम आया, इसके अंदर लाड़काना बोर्ड के 68% बच्चा फेल हुआ, सक्कर बोर्ड का 66% बच्चा फेल हुआ, मीरपुर खास बोर्ड का 59% बच्चा फेल हुआ, नवाबशाह बोर्ड का 55% बच्चा फेल हुआ, हैदराबाद बोर्ड का 53% बच्चा फेल हुआ, और सबसे हाईएस्ट बच्चे जिसने एनईडी के टेस्ट को क्रैक किया वो कैम्ब्रिज बोर्ड का था, फेडरल बोर्ड का था और फिर कराची बोर्ड का था। अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पेज के ऊपर जाओ, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है 60,000 रुपए फीस ले रहे हैं, आप जाके देखो इनके टोटल 90+ कितने हैं। एक बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूट है 60,000 रुपए फीस ले रहा है, उसकी एक क्लास में 150 बच्चा बैठता है, उनके टोटल 4 या 5 90+ वाले थे। सेम गोज फॉर दी एक और इंस्टीट्यूट, उनके भी 10-15 थे। हमारे पास से अल्हम्दुलिल्लाह 75+ बच्चों ने 90 या 90 से ज्यादा का स्कोर क्रैक किया। इसके अलावा 80+ वाले मोर देन 700 बच्चे थे, 80+ वाले मोर देन 700 बच्चे थे कि हम पिक्चर डाल डाल के थक गए थे। मेरी जो टीम थी, एडमिन की टीम थी, सोशल मीडिया की टीम थी, बना बना के थक गई थी। तो बताने का मकसद ये कि छोटी छोटी बातें बड़ी मैटर करती हैं। अब अगर कोई बच्चा परेशान है कि सर मेरा स्कोर तो काफी कम आया, तो खुदारा अपने घर वालों के पास समझाइए कि भाई इन इंस्टीट्यूट्स के पास, इन कोचिंग माफियाज के पास नहीं जाना। तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा, कहीं से भी तैयारी करो, ऑनलाइन बैठ के तैयारी करो, लाइव बैठ के तैयारी करो, कोई मसला नहीं है। आप ये मिनिमल कॉस्ट के ऊपर तैयारी कवर अप करो कि आप आराम से क्रैक कर सको उस चीज को। सेकंड नंबर के ऊपर एक और मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस कि भाई आपका जो भी मेरिट स्कोर है उसके हिसाब से देखो कि आप किस फील्ड के अंदर लाई कर रहे हो। लेट सपोज अगर आपका 72 का मेरिट स्कोर है तो 72 से ऊपर वाली फील्ड्स भी देखो, उससे नीचे वाली फील्ड्स भी देखो। इस दफा मेरिट काफी हाई गया है, मैं पहले बता रहा हूं। इस दफा मेरिट हाई गया है, 73.16 के ऊपर 1700वां बच्चा गया है। इसका मतलब मेरिट काफी हाई है, पहले से बता रहा हूं। तो भाई खुदारा अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो कोशिश करो कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करना स्टार्ट करो। कराची यूनिवर्सिटी का इस दफा जो आपके पास टेस्ट आ रहा है केयू का, ये अक्टूबर के अंदर टेस्ट होगा, और कराची यूनिवर्सिटी का हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 31 जुलाई से, जिसमें आपकी कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जाएगी कराची यूनिवर्सिटी की। तो कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर नॉर्मली 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। आपके पास फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, नहीं तो कंप्यूटर का होगा, मैथ्स का पोर्शन होगा, इसके अलावा इंग्लिश का पोर्शन होगा, इसके अलावा आपके पास पर्टिकुलरली जनरल नॉलेज का सेक्शन होगा। तो हमारा जो न्यू कराची यूनिवर्सिटी का बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर आपकी फिजिक्स की और मैथ्स की लाइव क्लासेस होंगी कंप्लीटली विद द प्रॉपर डाउट टीचर्स अवेलेबल। इसके अलावा केमिस्ट्री, कंप्यूटर या फिर इंग्लिश के अंदर आपके पास रिकॉर्डेड कोर्स कंप्लीटली प्रोवाइड किया जाएगा हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, स्पेशलाइज्ड स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल के थ्रू, और उसके डाउट टीचर्स आपके पास अवेलेबल होंगे ग्रुप्स के ऊपर कि अगर रिकॉर्डिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है आप उसको वहां से भी ले सकते हो। इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे और कराची यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट भी आपके कंडक्ट किए जाएंगे, पास्ट पेपर्स हम आपको प्रोवाइड अप कर रहे होंगे। तो न्यू बैच कराची यूनिवर्सिटी का हमारा 31 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर अक्टूबर तक हम कोर्स आपका कवर अप करवा रहे होंगे। तो अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो खुदारा दूसरी यूनिवर्सिटीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। एनईडी कैन नॉट एक्सेप्ट यू अनलेस एंड अनटिल आपका मेरिट अच्छा ना हो, याद रखिएगा, क्योंकि भाई इस दफा तबाही हो गई है, पहले बता रहा हूं 73.16 के ऊपर मेरिट आपका लास्ट क्लोजिंग आ रही है। तो कोई भी बच्चा जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया दूसरी यूनिवर्सिटी को टारगेट करो। एनईडी की सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगी, थर्ड भी आएगी, फोर्थ भी आएगी, पिछली दफा 8 मेरिट लिस्टें आई थी। तो आप देखो कि मैं साथ-साथ वीडियो डिजाइन कर रहा हूं भाई, जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो कौन सी फील्ड्स एम्प्टी रह गई हैं, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी तो मैं एक वीडियो भी डिजाइन करूंगा कौन सी फील्ड्स अभी एम्प्टी हैं। मगर अगेन अब सिर्फ एनईडी के ऊपर तकिया कलाम ना करो, और जिन बच्चों का इस मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया है मैं आपसे कहूंगा कि बेटा हर तरह की फील्ड के बारे में पढ़ो, फील्ड के बारे में रिसर्च करो, कौन सी फील्ड अच्छी है, कैसी फील्ड है। आपको मैकेनिकल का शौक है, गो फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का शौक है, गो फॉर इलेक्ट्रिकल, आपको डेटा साइंसेस का शौक है, सीएस का शौक है, आईएम का शौक है, आपको किसी भी फील्ड का शौक है उस फील्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। इसके अलावा जिन बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, मैं आपको सिंपल तरीके से एक बेहतरीन मशवरा ये दूंगा कि खुदारा दूसरी यूनिवर्सिटी पर टारगेट करना स्टार्ट करो, चाहे सर सैयद हो, चाहे एनईडी हो, या एनईडी का राउंड नंबर 3 तो कंडक्ट नहीं हो रहा तो सर सैयद पर टारगेट कर लो। आपके पास कराची यूनिवर्सिटी का अच्छा डिपार्टमेंट है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर यूबीआईटी सीएस के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, तो कराची यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग भी है, सीएस भी है, तो कराची यूनिवर्सिटी का यूबीआईटी बहुत अच्छा है। कराची यूनिवर्सिटी अंदर कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बेतहाशा बच्चा कराची यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में जाता है तो वो उसकी मेरिट भी कम जाता है, उसके अंदर नॉर्मली 70 की परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है। कराची यूनिवर्सिटी का सिर्फ टेस्ट क्लियर करना होता है, मगर केयू का टेस्ट एनईडी से ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सही है ना, पहली चीज आपको डिफाइन कर देता हूं मैं। इसके अलावा एक और चीज इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है वो ये है कि खुदारा तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो, और अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो दिल छोटा ना करो भाई। देखो अब तालीम सबके लिए एक्सेसिबल है, ध्यान में रखिएगा, अब तालीम सबके लिए एक्सेसिबल है, सबके लिए एक्सेसिबल है, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में हमेशा ही मेरिट इंक्रीज होगा। क्योंकि पहले ये होता था कि चंद इंस्टीट्यूट्स की अजादारी थी, तो जो बच्चा पैसे वाला होता था सिर्फ वो जाके जो है ना इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल कर लेता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मार्केट डिस्टर्ब कर दी है, एक कम कीमत के ऊपर, क्योंकि आपको हर चीज
क्वालिटी अवेलेबल है, आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही होती है, तो अब बच्चे के लिए उसको कवर करना ज्यादा आसान है, तो मेरिट हर साल ही इंक्रीज होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्ली आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ तो आपने परेशान नहीं होना, दिल छोटा नहीं करना, कोशिश करनी है कि यार अगली यूनिवर्सिटी की तैयारी बेहतर तरीके से करो ताकि आप उसमें एक्सेस हासिल कर सको। आपकी चूंकि परसेंटेज कम होगी, आपका टेस्ट का स्कोर कम होगा, इसकी वजह से आपको नहीं मिल सका, तो इसमें परेशान मत हो, कोशिश करो अपनी तरफ से बेस्ट दो, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। इसके अलावा सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट जैसे जैसे आएगी वो भी आपको डिफाइन करूंगा। वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, अगर आप इसको यहां पे जाके देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ भी है आपके पास अल्लाह भला करे एडमिशन शेड्यूल के ऊपर अगर आप जाओ ना, तो अगर आप यहां पे जाके देखो ना कि सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट कब अनाउंस की जाएगी, तो फेडरल बोर्ड की, आगा खान बोर्ड की और अदर लोकल बोर्ड्स की जो आपके पास सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 31 जुलाई को आएगी। इसके अलावा हैदराबाद, मीरपुर खास, लक्कड़, सड़काना, आपके पास इन तमाम बोर्ड्स की जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 31 को आएगी। इसके अलावा फेडरल, आगा खान, अदर लोकल फॉरेन बोर्ड की थर्ड मेरिट लिस्ट आ रही है 6 तारीख को। हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, लड़काना की थर्ड आ रही है 6 तारीख को, जबकि कराची बोर्ड की आपके पास सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 4 अगस्त को और थर्ड आएगी 7 अगस्त को। तो भाई अगर तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो बेहतर है कि आपके दिल में थोड़ी सी उम्मीद होगी कि सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए, तो चांसेस हैं कि आ जाए, कोई ना कोई शायद फील्ड मिल भी जाए। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर उस फील्ड का शौक नहीं है तो पढ़ना बेकार है। अगर तो आपको शौक है तो बिल्कुल आप सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करो, थर्ड का वेट करो। अदरवाइज खुदारा अगर सीएस में जाने का शौक है तो अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लास्ट में नाम भी आए तो सीएस तो आपको नहीं मिल सकती ना, कुछ भी हो जाए, और आपको मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर साइंस सेल्फ में भी नहीं मिल रही होगी, सेल्फ के ऊपर भी 80 के ऊपर क्लोज हो जाएगी, क्योंकि इस दफा का मेरिट काफी हाई है, मैं अगेन बता रहा हूं। तो आपने कोशिश करनी है कि भाई दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट करो, एनईटी के ऊपर पूरा उम्मीद रख के ना बैठो, तकिया कलाप करके ना बैठो, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो फिर खुदारा दूसरी यूनिवर्सिटी को भी टारगेट अप करो। आपके पास जो अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अंदर आपके पास कराची यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अक्टूबर के अंदर कराची यूनिवर्सिटी का दफा टेस्ट हो जाएगा, लास्ट ईयर अक्टूबर के एंड में हुआ था, इस दफा अक्टूबर के स्टार्ट में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो अनाउंस होंगे वो आपके पास सितंबर के अंदर होंगे, मगर तैयारी अभी से करना स्टार्ट करो, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट एनईटी से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मैं पहले आपको बता रहा हूं, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट एनईटी से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा एक चीज इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है, वो ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना स्टार्ट करो फॉर दी एनईटी यूनिवर्सिटी। अगर आप एनईटी में अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी खुदारा अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। तभी हम लोगों ने आप लोगों के लिए कराची यूनिवर्सिटी का एक स्पेशल बैच अनाउंस कर रहे हैं। इस बैच के अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जाएगी कराची यूनिवर्सिटी की विद द रेलेवेंट पास्ट पेपर्स ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। इस बैच के अंदर मैथ्स की प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होंगी, फिजिक्स की प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपके पास केमिस्ट्री, कंप्यूटर और आपके पास इंग्लिश का पोर्शन है, इसको हम आपको अपनी एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड सेशन। मगर इसके डाउट टीचर आपके पास आपकी ग्रुप के अंदर अवेलेबल होंगे। अगर आपको रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम होती है वो हमारी स्पेशलाइज्ड रिकॉर्डिंग होगी, तो जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसके अलावा सारे के सारे जितने भी पास पेपर्स होते हैं वो भी आपको कवर करवाए जा रहे होंगे, तो पास पेपर्स आपको सारे के सारे प्रोवाइडेड होंगे, आप उन पास पेपर्स को भी गो थ्रू करोगे। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे तमाम सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, जनरल नॉलेज हो, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट भी कंडक्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट आपके अलग कंडक्ट होंगे। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी के 2 FLPs हम कंडक्ट करेंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अगेन जो बच्चे रजिस्टर होंगे वही हमारे स्पेशलाइज्ड जो पोर्टल होता है, एप्लीकेशन होती है, वहीं से बैठ के उसको दे सकते हैं, और कोई बच्चा एक्सटर्नली उसे दे नहीं सकता। इसकी फीस हमने बड़ी मुनासिब से रखी हुई है 7000 रुपीज, और इसके अंदर आपकी कंप्लीट कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवाई जाएगी। इनफैक्ट अगर आप कराची यूनिवर्सिटी के अलावा अप्लाई करते हो सर सैयद के अंदर या बहरिया के अंदर या फिर UIT के अंदर या फिर जेबिस के अंदर, तो अगर तो वो इसी टाइम रेंज के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी उसकी तैयारी भी कवर अप हो रही है। तो आप इस बैच को लाजमी तौर पर ज्वाइन कर सकते हो। कराची यूनिवर्सिटी का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 31 जुलाई से, जिसके अंदर आपने लाजमी तौर पे पार्टिसिपेशन करनी है। बैच को ज्वाइन करने का तरीकेकार बहुत सिंपल है, आपके स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद आप सिंपल तरीके से यहां पे अपनी फीस को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।